अभी अभी आपने झलक देखी दीदारगंज की गलियों की, एक और चटपटे किस्से की। परीक्षा का फॉर्म भर दी? बहुत बढ़िया उपाय निकाली हो प्रिया काम से बचने का। मतलब दुनिया भर का सारा एग्जाम पढ़ाई सिर्फ इसको करना है और हम इस घर में सिर्फ खटते रहे। इंजीनियर तुमको थोड़ी ना बनना है बहू, उसको बनना है तो पढ़ेगी नहीं। हमको सब पता है कितना पढ़ाई चालू है इसका। हमारा मुंह मत खुलवाइए तो ही अच्छा रहेगा। बहू, ये कोई तरीका है सास से बात करने का? अच्छा, सारा तरीके का पाठ आप सिर्फ अपनी बहू को बांचने के लिए बचा के रखे हुए थे। अरे थोड़ा बहुत तरीका सलीका इनको भी सिखा दिए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता आपको। आरती, काहे गड़ा हुआ मुर्दा उखाड़ती हो? रोज रोज खिचखिच करना तुमको अच्छा लगता है क्या? किचकिच नहीं चाहते हैं ना तो इससे कहिए किचन में हमारा हाथ बटाया करे। पूरे कुनबे का खाना नहीं पकाएंगे हम। अरे जिंदगी भर हम साला तुमको पालते रहे, आज तू हमारा रास्ता रोकेगा? देखिए, हम आपके यहाँ काम करते थे तब आप हमको पैसा देते थे। काम देके कोनो एहसान नहीं किए हैं। भाई हमारा जमीन है, हम चाहे जो करें, हम इसको घेरेंगे। अच्छा, हम का हेलीकॉप्टर खरीद लें, उड़ के जाए यहाँ से? चढ़वा अपना जात वाला लोग के साथ बैठ के दिन में ताड़ी पीने लगे हो गए। जात पे कहाँ जा रहे हैं आप? और वैसे भी आप लोग अपने जात में पैदा होकर कौन सा महान काम किए? पीछे देखिए लखन बाबू, ये हमारा जमीन, हम इसको घेरेंगे। आपको जो भी करना है करिए, हमको यहाँ पे लैट्रिन बनवाना है। ए भाई, शंकर बाबू, लखन बाबू, एक सेकंड में तुम्हारा खोपड़ी खोल देगा शंकर। तब यहाँ लैट्रिन बनवा के का उखाड़ लोगे बे? छोड़िए हमारे पापा को, नहीं तो पुलिस बुलवाएंगे। प्रूफ भी है हमारे पास। अरे वाह छोटकी, हैं? शंकर बाबू, पुलिस बुलवाएगी? हैं? सबूत भी है तुम्हारे पास, निकाल दे तुम्हारा सबूत। लखन बाबू, जब बड़े लोग बात कर रहे हो बच्चों को चुप रहना चाहिए। का मालूम इनका करनी का फल तुमको मिल जाए। और साला तुम लोग लड़का जमीन वाला बन रहे हो रे। पूरा खानदान को काट के यहीं जमीन में गाड़ देंगे। में थी इनमें से एक 19 वर्षीय प्रिया पटना के पश्चिमी क्षेत्र दानापुर में रहती थी और दूसरी 11 वर्षीय बबली पटना के पूर्वी क्षेत्र दीदारगंज में रहती थी। दोनों की जिंदगी अलग अलग थी, दोनों के रहन सहन का माहौल अलग अलग था, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों अपनी किस्मत से या फिर यूं कहें कि अपनी बदकिस्मती से एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। बबली वहां अकेली तो गई नहीं होगी। आप लोगों ने बबली को आखिरी बार कब देखा था? सिर्फ सुबह देखा था। सुबह तक अच्छी भली थी। अरे वाह, इतना हीरोइन बन के कहाँ जा रही हो? हाँ, खेलने जा रहे हैं। खेलने के लिए क्या इतना? और ये क्या, तुम ये पहन के जा रही हो? पता है कितना महंगा है, कहीं गिर गया तो? चल तारो। ऐसे कैसे गिर जाएगा, हम अपने दोस्तों को दिखाएंगे। बाय, हम जा रहे हैं। किन बच्चों के साथ खेलने गई थी बबली? सर, गले के बच्चे होंगे। हमने उनसे बात भी की, लेकिन वो किसी भी दोस्त के पास नहीं गई। हमने उसे फोन भी किया, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। फोन? बबली के पास फोन भी था? हाँ सर, उसे वीडियोस बनाने का, गेम खेलने का बड़ा शौक था, इसलिए हमने उसे फोन देकर रखा था। लेकिन क्राइम सीन से हमें कोई फोन नहीं मिला और न ही बबली की बॉडी पे कोई लॉकेट था। शोभा, शोभा, बबली को क्या हुआ? कहाँ बबली? बबली आप भैया हमारे बबली के पिता। आप कहाँ थे? काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता, बाहर गए थे। आप लोगों को शक है किसी पे? हमको किसी में शक नहीं। ये लोग अभी बात करने की हालत में नहीं है। आसपास पूछताछ करो, शायद किसी ने बबली को किसी के साथ क्राइम सीन की तरफ आते जाते देखा हो। बबली और उसकी फैमिली से जुड़ी हुई सभी बातें पता करो, पर्सनल और आउटसाइडर दोनों एंगल्स पे काम करो। सर,
11 साल की चंचल और शरारती बबली अपने मोहल्ले में काफी लोकप्रिय थी, लेकिन उसके स्वभाव का उसकी हत्या से संबंध जोड़ने की फिलहाल कोई वजह नजर नहीं आ रही थी। सर, हम सोच रहे थे बबली शारीरिक शोषण का शिकार हो गई, लेकिन उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ऐसा कोई हिंट नहीं मिलता। सर, उमेश जी हमारे पति के साथ काम करते थे, पर 1 साल पहले ही हमारे पति की मौत हो गई और उनके जाने के बाद उमेश जी ने हमें बहुत संभाला। वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। सोनाक्षी जी, हमने सुना है उमेश कहीं कहीं रात यहाँ रुकता है। आप दोनों सिर्फ दोस्त हैं या? जी, वो हमारे लिए दोस्त से बढ़कर हैं। अगर इस सब में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है तो क्या ये सारी प्लानिंग सोनाक्षी ने की? सोनाक्षी को ना ही हमारी पत्नी से कोई दिक्कत थी, ना ही हमारी बेटी से। और तुम्हारी पत्नी शोभा को तो दिक्कत थी। पिछले 1 साल से तुम्हारे और शोभा के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाँ साहब, लेकिन इसकी वजह सोनाक्षी नहीं थी। हमारे और शोभा के बीच में झगड़ा तो शोभा के मायके वालों की वजह से है। कैसा झगड़ा? शोभा का भाई पवन बहुत ही लालची किस्म का इंसान है साहब। अरे ऐसा कोई बात नहीं है जीजा जी, अब बात तो समझिए। जाओ तुम यहाँ से, 1 नंबर के निर्लज्ज आदमी हो। ससुर जी की संपत्ति बिकी, सारा पैसा खा के बैठ गए। उसमें आधा हिस्सा भाई का तो आधा हिस्सा बहनों का भी होता है। अब कौन सा हिस्सा बचा है शोभा का? हाँ, ससुर जी की संपत्ति का आधा हिस्सा तो पहले ही दहेज के रूप में यहाँ से ले गई थी। अब जो बचा कुचा है उस पे भी आग गड़े बैठे हैं क्या? बड़े लालची आदमी, आप ससुराल का पैसा खाएंगे? हम लालची आदमी हैं, हम लालची आदमी हैं। आज के बाद तुम में से ना कोई भी हमारे घर में अपनी शक्ल तक मत दिखाना। साहब, उस दिन के बाद से तो हमने और शोभा ने कभी वहां झांक के देखा भी नहीं। कहाँ रहते हैं वो लोग? यहीं पटना में, दानापुर। बबली का हत्या हो गया। बचो। पता नहीं किसकी नजर लगी। 6 जनवरी को बबली की हत्या हुई। उसकी हत्या के बारे में सच में आपको कुछ नहीं मालूम? नहीं सर, उनको सच में नहीं मालूम है। लेकिन आपकी बड़ी बेटी शोभा ने तो हमें ये नहीं बताया कि आपकी बेटी प्रिया गायब है। हमने किसी को नहीं बताया। आपकी बेटी प्रिया गायब है, इसकी आपको रिपोर्ट तो दिखानी चाहिए थी। साहब, किसी को भनक लगती कि हमारी जवान बेटी गायब है तो पता नहीं क्या क्या बातें बनती। प्रिया के गायब होने की कोई वजह? उसकी जिंदगी में कोई लड़का? नहीं साहब, ये तो नहीं जानते, लेकिन हमें इतना जरूर मालूम है कि प्रिया जहां भी गई है बिल्कुल अपनी मर्जी से गई है, क्योंकि उसके लापता होने के ठीक 1 दिन पहले लड़के वाले उसे देखने आए थे। हमको शादी नहीं करना है, हम पहले ही बता रहे। हमको इंजीनियरिंग करना है, पहले वो खत्म करें। हाँ हाँ तो करो ना, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, साइंटिस्ट, जो मन में आए वो करो, लेकिन पहले हम लोगों के सर से उतर जाओ। देखिए, अगर आपको हमारा खाना रहना इतना ही भारी लग रहा है तो साफ साफ बता दीजिए, हम खुद से भी कमा खा सकते हैं, लेकिन ऐसे गाय बैल की तरह किसी और के साथ बांध के हमारी जिंदगी खराब मत कीजिए। पढ़ लिख के जो नशा चढ़ा है ना तुम्हारे सर पे, 2 मिनट में उतार देंगे हम। जिंदगी खराब कर रहे हैं हम तुम्हारा, है? ये जो भाभी तुम्हारे रिश्ता देखी है ना, वही तुम्हारी शादी होगी, समझ गई तुम? प्रिया शादी नहीं करना चाहती थी साहब, पहले वो पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, इसलिए कहीं चली गई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रिया के गायब होने की असली वजह आप लोग हमसे छुपा रहे हैं? नहीं सर, हम कुछ भी नहीं छुपा रहे। हर रोज की तरह कॉलेज जा रही हूँ बोल के निकली थी। अम्मा, हम कॉलेज जा रहे हैं। हाँ, अरे अरे सुन तो। हाँ हाँ, याद है, आते वक्त आपका लौंग वाला पान लेते हुए आएंगे। क्या? प्रिया गायब है? जी, और वो भी उसी दिन से जिस दिन बबली की हत्या हुई थी। बबली की हत्या में प्रिया इन्वॉल्व हो सकती है क्या? नहीं सर, प्रिया तो बबली को बहुत प्यार करती थी। शोभा, तुम कुछ कहो ना। हाँ सर। प्रिया का गायब होना एक रहस्य नजर आ रहा था। पुलिस प्रिया और बबली दोनों परिवारों से जुड़ी बारीक से बारीक बात को पता कर रही थी, और इसी कड़ी में उमेश के परिवार की एक और रंजिश के तार खुलकर सामने आए, जिसकी जड़ें काफी गहरी थी। तुम लोगों का झगड़ा इस हद तक पहुंच गया था कि लखन ने इस पे बंदूक तक तान दी थी, बच्ची को धमकी दी थी। कभी भी तुम दोनों को जरा सा भी शक नहीं हुआ कि वो बबली को? साहब, हम तो सोच रहे थे कि आप लोगों से सब बता दें, लेकिन आप लोग तो हम ही पे शक किए जा रहे थे।
तो इसलिए हम लोग चुप रह गए। इतना छोटा झगड़ा के लिए हम मार दिए उसका बेटी को। इंस्पेक्टर साहब, पगला गया वो। बंदूक लाने तुम, इतनी सारी एफआईआर दर्ज है तुम लोगों के नाम पर, जमीन हड़पने के कई केसेस चल रहे हैं और पगला गए हैं ब्रजेश और उमेश। अरे आप ही सोचिए, अगर हम लोगों को यही सब करना होता तो हम लोग कोर्ट का रास्ता क्यों चुनते? अरे महाराज, वो गली को बंद कराने के लिए वो वकील भी हायर किए हम लोग। दिखाओ भाई डॉक्यूमेंट। गली का फैसला तो खैर कोर्ट करेगा, अगर बबली की हत्या में तुम दोनों का हाथ है ना, तो तुम दोनों की जिंदगी के सारे रास्ते मैं खुद बंद करूंगा। बिना हमें बताए शहर छोड़ के कहीं मत जाइएगा। सर, इस केस में तो एक के बाद एक गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि लखन और शंकर ने मिलकर अगर बबली को मारा है तो प्रिया क्यों गायब है? हो सकता है प्रिया इस केस में कैजुअलिटी हो। अगर ऐसा है तो फिर इन दोनों ने प्रिया को जिंदा नहीं छोड़ा होगा। प्रिया की स्कूटी का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं सर, लेकिन प्रिया के कॉल रिकॉर्ड्स मैंने चेक किए हैं, लगता नहीं कोई अफेयर होगा। इस वक्त हमारा यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि प्रिया कहां गायब है। मुझे लग रहा है किसी ने जानबूझकर जाल बिछाया है ताकि बबली की हत्या के लिए हम प्रिया पर शक करते रहें और असल गुनहगार पर हमारा ध्यान ही ना जाए। सर, प्रिया के घर से जुड़ी एक इन्फॉर्मेशन पता चली है। प्रिया की भाभी आरती की प्रिया और उसके ससुराल के बाकी लोगों से बिल्कुल नहीं बनती थी, खासकर से प्रिया के साथ तो 36 का आंकड़ा था। अरे क्या 36-37 लगा के रखा है साहब? जो पूछना है साफ साफ पूछिए ना। इनका हम क्या कोई भी दुश्मन बन जाए? अरे हैं ही बड़े मक्कार लोग हमारे ये ससुराल वाले। कहना क्या चाह रही हो, जरा साफ साफ बोलो। अरे साहब, इन्होंने हमारे संग बहुत बड़ा धोखा किया है। शादी के पहले हमको बताया गया था कि पवन जी का सरकारी नौकरी है। इसी खुशी में हमारे बाबूजी ने इनको 7.5 लाख रुपए दहेज में दिया। ऊपर से हमारी माँ ने इनको टीवी, फ्रिज, डाइनिंग टेबल, कुकर, यहाँ तक बाल्टी भी दहेज में दिया। लेकिन बाद में हमको पता चला कि इनका तो कोई सरकारी नौकरी था ही नहीं। अरे नहीं सर, झूठ नहीं बोले थे हम लोग। शादी के पहले सच में हम अपना रिटन एग्जाम निकाल लिए थे। वो तो शादी के बाद बस इंटरव्यू में मामला अटक गया। अब शादी में जो कुछ भी लेके आई थी, चाहती थी कि उसके बदले में बाबूजी का जो कुछ भी है उसका नाम लिख दिया जाए। जब से शादी हुई है, जीना हराम कर दिया इसने। तुम अपनी बीवी पे शक कर रहे हो कि उसने प्रिया को? नहीं साहब, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। तो कहना क्या चाहते हो? अरे वो क्या कहेंगे साहब, अपने मुंह से कोई अपनी बहन की कमी तो बताएगा नहीं। हम आपको बताते हैं कि सच क्या है। दरअसल प्रिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। अच्छा, और कौन है प्रिया का बॉयफ्रेंड? अब ये तो हमको नहीं मालूम साहब, लेकिन प्रिया बहुत ही चंट लड़की थी। कॉलेज, एग्जाम, फॉर्म भरने के बहाने दिन भर घर से बाहर रहती थी। और तो और अकेले में फोन पर किसी ना किसी से बतियाती रहती थी। प्रिया, फोन पे कौन से पढ़ाई हो रहा है? हम बाद में कॉल करते हैं। भाभी आपने ज्यादा ताकझाक मत किया करो। ताकझाक नहीं कर रहे, तुम्हारे लिए चाय लेकर आए थे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में तो हमें ऐसा कुछ नहीं मिला कि प्रिया का कोई बॉयफ्रेंड है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? अरे सर, छुपी रुस्तम तो वो है। देखिए ना कैसे घुमा के गई आप लोगों को कि आप लोग अभी भी चकमा खा रहे हैं। और हम तो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं छुपी बैठी होगी और अपने आशिक के साथ अगले कांड की तैयारी कर रही होगी। कितने बजे मिल रही हो? ठीक है, आई लव यू टू। करे, ये पुलिस वाले लोग मेरे घर तक कैसे पहुंचे? हमको क्या पता, हमने कुछ थोड़ी बताया है। एगो बात याद रखना बेटा, अगर वो 4 साल पुराना गड़ा मुर्दा उखड़ा ना, तो अभी तो बेटी गई है। तुम्हारी बीवी, तुम्हारा भाई, सबको शमशान पहुंचा देंगे। ध्यान रहे। माना प्रिया की अपनी भाभी आरती के साथ बनती नहीं थी, पर उसका सोशल अकाउंट चेक करना कैसे भूल गए हम? सर मैं चेक करता हूँ। सर, मैंने प्रिया के कॉल रिकॉर्ड को फिर से खंगाले। जितेंद्र साहू नाम के एक लड़के का नंबर मिला है। इस जितेंद्र के साथ प्रिया की कुछ 1-2 बार बात हुई है। थोड़ी और इंक्वायरी की तो पता चला ये जितेंद्र साहू एक साथ कई लड़कियों के कांटेक्ट में है। 1 नंबर का लफंगा है सर। हमारी नाक के नीचे एक सस्पेक्ट छुपा बैठा था, चुप कैसे हुई हमसे?
अरे वे लेके आओ इस मजनू को। अब ये मजनू ही बताएगा कि प्रिया कहाँ है। सर हमें नहीं पता कि प्रिया कहाँ है। सर हमने प्रिया के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं की। तू कुछ भी जानता है ना सच सच बता। मैंने मार मार के ना तेरी सारी रोमियोगिरी निकाल दूंगा मैं। समझ में आई मेरी बात? मेरा विश्वास कीजिए, मैंने प्रिया को नहीं भगाया है। और सर हम प्रिया को काहे भगाएंगे? प्रिया तो खुद इस मामले में हमारी गुरु थी। क्या गुरु मतलब सर ये सब मामलों में वो हमारी गुरु थी और हम उसके चेले। अबे गोंचू बोलना। अरे जो मैं बोल रही हूँ ना वो रिपीट कर। फ्यूचर में क्या? अरे फ्यूचर में क्या, हमें तो लगता है ना हमारा तुम्हारा ना पास्ट में एज सेंस था। क्या है ना मानसी, प्लीज आज नहीं कल। मानसी बाय बाय। माँ कसम। आए प्रिया जी। देखिए प्लीज हमें छोड़ दीजिए। अंकी टाइप लड़का पसंद है, ऐसे बलात्कारी नहीं, समझे? और अगर तुम इतना चिपकोगे ना तो लड़की लात मार के निकल जाएगी। तेरी मनगढ़ंत कहानी सुनने के लिए यहाँ बैठे नहीं हैं हम। जब तक ये ना बता देना कि प्रिया कहाँ है, मार मार के इसकी सारी हीरोगिरी निकाल दो। सर मेरी बात तो सुनिए सर, ऐसा कुछ किए सर। भाभी ऐसे खाना नहीं खा के खुद को तकलीफ दे के क्या फायदा। हम आपका दुख समझ सकते हैं, लेकिन अभी जो हो गया उसे बदल थोड़ी ना सकते। चलिए कुछ खा लीजिए, नहीं आप बीमार पड़ जाएंगे। भाभी ये देखिए सर, ये प्रिया का सोशल मीडिया अकाउंट है जिसके थ्रू वो कुछ लोगों के साथ रेगुलर चैटिंग किया करती थी और इन लोगों के साथ वॉइस और वीडियो कॉल पर भी बातें किया करती थी। सर इसी वजह से हमें प्रिया के कॉल रिकॉर्ड में कुछ नहीं मिला था। क्या नाम है इनके जिनके साथ वो चैटिंग करती थी? सर प्रमोद शुक्ला, मनोज राजपूत, तरुण राज। सर ये जितेंद्र तो कुछ उगल ही नहीं रहा है, बोल रहे उसको पता ही नहीं प्रिया कहाँ है। जाने दो उसको, और राजन को बोलो कि नजर रखे उस पर। अपने आप पता चल जाएगा कि वो सच में कुछ नहीं जानता है या फिर झूठ बोल रहा है। तो मुलाकात करते हैं इन तीनों से। प्रमोद शुक्ला कौन है रे? नमस्ते सर, हम हैं, बताइए साहब। लोकअप में रिपेयरिंग का काम काफी बचा है, चल साथ में मिलकर कट कर। मनोज चल 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 चल। ऐसी साड़ी आपको पूरे पटना में ना मिलेगी। अरे मुंबई से नया नया स्टॉक आया अभी अभी। अरे देख। हाँ तो हुआ क्या? अरे साहब हम कुछ नहीं किए साहब, हम सच बोल रहे हैं। सर हमको नहीं मालूम प्रिया कहाँ है सर। हमको तो ये भी नहीं पता कि प्रिया ये दोनों के साथ में थी। हम तो समझते थे कि हमसे प्यार करती है सर। अच्छा एक बात बताओ, इससे मैचिंग सूट कहाँ मिलेगा मुझे? अरे वो सब तुम हम पे छोड़ दो। सर वो हमारी दुकान पे भी आती थी और खूब सारा सामान लेके जाती थी सर। मैं रखूँ क्या ये प्लीज? अरे रखो, दुकान तुम्हारा ही है। तो साहब वो हमसे भी ऐसे ही बात करती थी साहब। पता है प्रमोद, जब भी हम तुम्हारे साथ होते हैं ना, हमारा बस उड़ने का मन होता है। तो तुम तीनों का कहना है कि प्रिया तुम तीनों के साथ डेट कर रही थी? जी। शोभा हमारी फूल सी बच्ची के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है? जिसने भी किया है वो मुझे नहीं छोड़।
पापा जी से बात हुआ? नहीं हुआ। प्रिया सिर्फ हमारी बहन ही नहीं थी, उनकी बेटी भी थी। हमको हमारी बेटी के बारे में कम से कम ये पता है कि वो नहीं रही, लेकिन पापा जी को तो प्रिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। सच उन पर क्या बीत रही होगी। हाँ, सबको एकदम शांत रखो, अभी कुछ नहीं करना है। समय आने पे भैया बताएंगे क्या करना है। ठीक है। सर वो तीनों लड़के तो कुछ बोल ही नहीं रहे, मानने को तैयार ही नहीं कि कुछ किया है उन लोगों ने। बबली की हत्या और प्रिया के गायब होने के दौरान की एक डिटेल चाहिए मुझे। जी सर। राजदीप सर, प्रिया की स्कूटी का कुछ पता चला? नहीं सर, जहां पर भी चोरी की गाड़ियां बेची जाती है हमने पता किया, लेकिन स्कूटी के बारे में कुछ नहीं पता चला। आज के समय में किसी का दोहरी जिंदगी जीना कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं है, लेकिन प्रिया सिर्फ दोहरी जिंदगी नहीं बल्कि दोहरा व्यक्तित्व भी जी रही थी। प्रिया के उस व्यक्तित्व की जो तस्वीर मनोज, प्रमोद और तरुण ने पुलिस को दी थी, अगर उसे सच माना जाए तो इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता है कि प्रिया अपनी मर्जी से अपनों से दूर चली गई थी। लेकिन संभावना यह भी थी कि खेल खेल में प्रिया ने कई दुश्मन बना लिए हों और प्रिया के गायब होने के पीछे शायद इनमें से ही किसी एक का हाथ हो। लेकिन इन सब का मासूम बबली की हत्या से क्या ताल्लुक था? पुलिस बबली के केस में अब भी किसी ठोस सिरे की तलाश में थी और तब उन्हें बबली के खोए हुए फोन की जानकारी मिली। साहब एक आदमी आके यहाँ बेच के गया था, हमें सस्ते मिल रहा था तो हमने ले लिया। अभी बस रिपेयर करने के लिए ऑन ही किए थे। यहाँ दुकान में सीसीटीवी है कि नहीं सर। अच्छा ये फोटो देखो, इनमें से कोई आदमी है जो मोबाइल बेच के गया हो? नहीं सर। थोड़ा बहुत शक्ल तो याद होगा, स्केच बनवा सकते हो? आप लोग इन चारों लड़कों को जानते हैं? नहीं साहब, कौन है ये? इन चारों लड़कों के साथ प्रिया का अफेयर चल रहा था। क्या? नहीं सर, आप लोग उसको खोज नहीं पा रहे हैं तो उसको बदनाम करने का साजिश कर रहे हैं। अरे वो एकदम टॉपर टाइप लड़की है, इस तरह के काम में उसका मन लगता तो इतना नंबर आता क्या उसका? कई बार हमें अपने पास की सच्चाई का पता नहीं होता पवन जी, और आपकी बहन की सच्चाई यही है। हम तो पहले से ही जानते थे। इन लड़कों को? नहीं, अपनी ननद के लक्षण को। सर, मोबाइल का डेटा इस पर ट्रांसफर कर दिया। थैंक यू। ये देखिए सर, बबली के मोबाइल से क्या मिला है। शॉकिंग। फौरन लेके आओ दोनों को। सर। साहब इसमें भाभी का कोई गलती नहीं है। भैया भाभी को वक्त ही नहीं दे पाते थे। The number you have called is currently switched off. भाभी, आप इतनी रात में यहां क्यों खड़ी हैं? हम आपकी तकलीफ को समझ सकते हैं। एक तो भैया ने आपके मायके वालों से बिल्कुल बात करना बंद कर दी, बस वो आपको टाइम बिल्कुल नहीं दे पाते। संभालिए अपने आप को। हमको लगा था कि बबली ने हमें देख लिया। वो पता करने के लिए हम कमरे में गए, देखा तो बबली वहां सो रही थी। हमको नहीं पता था साहब कि बबली ने हमारा वीडियो बना लिया है।
हमने कुछ नहीं किया साहब। एक और बात साहब, तो शायद भाई आपको कभी नहीं बताएं। क्या बात? सब हमको लगता है कि शंकर और लखन ने मिलकर ही बबली को मारा है। शंकर की हमेशा से भाभी पर बुरी नजर थी। अभी तक समझे नहीं हो तो समझ लो, लखन ठाकुर कौन है। चलो शंकर। पर होली में भी वो बहुत नशे में था और उस दिन उसने भाभी के साथ जबरदस्ती की। तू फंस रहा है तो खुद को बचाने के लिए कोई भी कहानी बनाएगा, कुछ भी बकेगा। सर हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप चाहे तो भाभी से पूछ लीजिए। अगर ये बात सच थी तो तुम लोगों ने ये बात हमसे पहले क्यों नहीं बताई? सर लखन उमेश भैया को धमकी दिया था कि अगर किसी से कुछ भी बोला तो हम सबको जान से मार देगा। बबली का मर्डर भी तुम लोगों ने किया है। अब सीधे सीधे ये बोलो प्रिया कहाँ है? साहब हम मानते हैं कि हमने 4 साल पहले शोभा के साथ गलत किया, लेकिन बबली को हमने नहीं मारा है, कसम से। ना ही उसकी मौसी को गायब करवाया है। ये जब तक सच ना उगले ना, 10 साल हो। लखन और उसका भाई अपने बयान पर कायम रहे और अब इस केस में एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसने फिर से इस केस को उलझा दिया। सर इस आदमी की शक्ल तो हमारे किसी भी सस्पेक्ट से मैच नहीं करती। आखिर ये है कौन? हो सकता है ये वही शख्स हो जिसे बबली को मारने के लिए हायर किया गया। और अगर बबली का मोबाइल इसके पास था तो जाहिर सी बात है बबली का लॉकेट भी इसी के पास होगा। लेकिन सर इस आदमी का अगर इन तीनों के साथ कोई सर मैं इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन को स्टडी कर रहा था तो एक सरप्राइजिंग बात सामने आई है। प्रिया के गायब होने से 2 दिन पहले ही ये तीनों एक दूसरे के टच में आए थे। उससे पहले इन तीनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। और जिस दिन प्रिया गायब हुई और जहां हमें बबली की लाश मिली थी, ये तीनों उस दिन सेम टाइम सेम जगह पे मौजूद थे। सर बता दे, सर बता, आपको पता चल गया था सर, वो एक ही टाइम पे काफी लड़कों को घुमा रही थी। फिर हमको पता चला कि वो सिर्फ तरुण और हमें नहीं बल्कि प्रमोद को भी बेवकूफ बना रही थी। फिर क्या किया तुम तीनों ने उसके साथ? हाँ मनोज। सॉरी बहुत अर्जेंट था, हम बहुत परेशान हैं यार, हमारी माँ बीमार है। सुनो हम तुमसे मिलना चाहते हैं प्लीज़, और कुछ पैसे पड़े हो तो लेते आना, शायद ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है हम आते हैं। बबली 1 सेकेंड, हम आते हैं। अरे इसको काहे ले आई? अरे हम इसके घर के पास से गुजर रहे थे, हमको देखी तो जिद पकड़ ली, स्कूटर पे घूमना। 1 सेकेंड हम आते हैं। बबली कुछ टाइम के लिए तुम यहीं पे रखो, हम आते हैं। हाँ ठीक है। सर यहाँ आसपास की सारी जमीन ठोस है और ये कुछ अलग। खुदवा इसको। सर सर ये तो प्रिया है। अभिषेक सर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और इन तीनों को लोगों पर शिफ्ट करो। सर एक सेकंड सर, अगर बबली और प्रिया दोनों को इन लोगों ने मारा होता तो दोनों को एक ही जगह गाड़ देते। प्रिया को उन लोगों ने यहाँ गाड़ा और बबली को कहीं और छोड़ दिया। हो सकता है ये तीनों सही बोल रहे हो, कातिल कोई और ही। राशि, बबली को सब कुछ रिकॉर्ड करने की आदत थी। हो सकता है उस दिन यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बबली ने रिकॉर्ड किया। बबली के मोबाइल को दोबारा से चेक करो, अच्छे से खंगालो, और इस दरमियान अगर उसके मोबाइल से कुछ भी डिलीट किया गया है तो उसे रिट्रीव कर पाओ। सर
सर एक सेकंड, बबली के फोन से खंडार या आसपास का फुटेज तो नहीं मिला, लेकिन कुछ और मिला है। एक सेकंड, उमेश और लखन के बीच जो झगड़ा हुआ था, बबली ने वो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था, और उसी रिकॉर्डिंग में ये आदमी भी कैप्चर हुआ है जिसकी शक्ल उस आदमी से मैच करती है जिसने बबली का फोन भेजा। कहाँ है प्रिया की स्कूटी? साहब हमने पूरी स्कूटी खोल के उसको अलग अलग जगह बेच दिया साहब। और बबली का मोबाइल वो कहाँ से मिला था तुझे? साहब मोबाइल खंडर में पड़ा था तो हमने उठा लिया था साहब। पड़ा हुआ था। क्या दुश्मनी थी तेरी प्रिया से, बबली से? और बबली का लॉकेट कहाँ है? सब हमारी क्या दुश्मनी होगी उनसे? हमको तो लाश ठिकाने लगाने के पैसे मिले थे साहब। तुम्हारी ही कबर से मिला है। क्यों, क्या है सर? प्रिया का चरित्र शुरू से ही खराब था। वो पढ़ाई में अच्छी थी इसलिए उसके सारे ऐप दब जाते थे। मारा क्यों प्रिया को? उस दिन प्रिया कब हमारे घर आई और बबली को अपने साथ लेकर चली गई, हमें पता ही नहीं चला। जब बबली बहुत देर तक घर वापस नहीं आई तो हम उसे खोजने निकले। बबली! बबली! जब हम उस रास्ते पर पहुंचे तो हमें खंडर के पास प्रिया की स्कूटी नजर आई। बबली! बबली! जब हम खंडर के पास गए तो वहां से बबली के रोने की आवाज आ रही थी। बबली! जब हम खंडर के अंदर जाकर देखे तो तुम यहाँ कैसे आई? मौसी के साथ आए थे। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ तनाव झेल रहे होते हैं। जीते जी हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और जब इन कठिनाइयों का कोई उपाय नहीं मिलता तो ये तनाव हताशा का रूप लेने लगता है। और अगर उस हताशा को मन ही में दबा कर रखा जाए तो वो आगे चलकर किसी न किसी की जिंदगी तबाह जरूर करती है, और इस केस में भी यही हुआ। तरुण मनोज और प्रमोद पर प्रिया के साथ बलात्कार करने, शोभा पर अपनी बेटी बबली और अपनी बहन की हत्या करने, और ज्ञानू को उसका साथ देने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए दोषी पाया गया, और अब सभी अदालत से अपने फैसले का इंतजार कर रहे हैं। प्रिया के पिता आज भी अपनी बेटियों पर लगे आरोपों को मानने के लिए तैयार नहीं है। वहीं ब्रजेश घर छोड़कर चला गया है, और उमेश भी अपनी पत्नी को बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी एहसास है कि इस सब के पीछे उसकी भी गलती थी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।